हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी का वन लाइनर्स कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फिजियोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी को देखते हैं, उसके बाद एक एक सिस्टम को देखेंगे, फिर उसके बाद एक मिक्स देख लेंगे। फिर हमारा जो फिजियोलॉजी का जो है वन लाइनर वो यूजली नॉर्मली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, वो हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट। और इसको कौन मेंटेन करता है, इसको मेंटेन कर सोडियम पोटेशियम ATPase जो होता है वो इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सोडियम पोटेशियम ATPase जो है ये क्या करता है, पंप करता है कितना, 3 सोडियम को जो है वो क्या करेगा, आउट, और 2 सोडियम को इन बाय यूजिंग ATP। मतलब ATP को यूज़ करके सोडियम पोटेशियम ATPase जो पंप होता है 3 सोडियम को आउट करेगा और 2 सोडियम को इन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं जो कि एक्साइटेटरी। तो सबसे पहले ग्लूटामेट, एसिटिलकोलिन और डोपामिन। उसके बाद यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, एक गाबा और ग्लाइसिन। गाबा का मतलब गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो कि क्या है, एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर होता है। इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पे साइक्लिक AMP होता है, यहाँ पे IPT इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और DAG। ठीक है, ये जो है आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं जो कि यूज़ होते हैं इसे सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर। यहाँ पे एसिटल कोलिन एट निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि क्या करता है, ओपन कराता है किसको, सोडियम चैनल को, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। ठीक है, सोडियम चैनल जब कभी भी ओपन होगा आप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन को कराएगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरल समेशन अकर व्हेन, यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल अराइव रैपिडली एट द सेम सिनेप्सिस। जब कभी भी मल्टीपल सिग्नल जो है ना रैपिडली अराइव हो गए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्पोरल समेशन किस पे, सेम सिनेप्स पे जब आएगा तभी होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट आता है तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्शियल समेशन अकर इन द मल्टीपल सिनेप्स आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली। साइक्लिक AMP इज ब्रोकन डाउन बाय यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करता है, यहाँ पे साइक्लिक AMP को क्या करता है, ब्रोक या फिर ब्रोकन डाउन करता है। माइलन शीथ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो माइलन शीथ है वो क्या करता है, इंक्रीज कराता है क्या, कंडक्शन वेलोसिटी बाय साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन के द्वारा जो है यहाँ पे माइलिन शीथ क्या करता है, वो जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको क्या कर सकता है, इंक्रीज कराता है। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्डियोलॉजिकल फिजियोलॉजी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो SA नोड होता है, SA नोड क्या होता है, ये पेस मेकर है किसका, हार्ट का। ठीक है, और पेस मेकर जो है आपका स्टमक की अगर बात करें तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कहाल जो होती है वो वहाँ पे पेस मेकर का काम करती है। अगर इसमें आया तो फिर आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AV नोड डिले, जो AV नोड डिले होता है यहाँ पे वो क्या करता है, अलाउ करता है क्या, वेंट्रिकुलर फिलिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो AV नोड डिले होता है वो क्या करता है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग को करता है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे P वेव। और यहाँ पे जो QRX कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। P वेव आर्टेरियल डीपोलराइजेशन और QRX जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और उसके बाद हमारी जो T वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये दोनों क्या कर रहे थे, वेंट्रिकुलर देखिए डीपोलराइजेशन करा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये क्या कराता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। कार्डियक आउटपुट की अगर बात करें तो कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और यहाँ पे हार्ट रेट। यहाँ पे फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ क्या कहता है, ठीक है, इंक्रीज्ड प्रीलोड, ये बोलता है कि अगर इंक्रीज प्रीलोड अगर इंक्रीज हो गया तो ये क्या इंक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को। और यहाँ पे बैरो रिसेप्टर, बैरो का मतलब होता है हमेशा प्रेशर से रिलेटेड, यानी बैरो रिसेप्टर इन द कैरोटेड साइनस एंड यहाँ पे ऑर्टिक साइनस वो क्या रेगुलेट करेंगे, यहाँ पे ब्लड प्रेशर को। मतलब बैरो रिसेप्टर जहाँ कहीं भी आपको बैरो वर्ड दिखा मिल जाए तो वो समझ लीजिए
प्रेशर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। और हाइपरटेंशन की अगर बात करें, हाइपरटेंशन कॉजेस बैरो रिसेप्टर रीसेटिंग रिड्यूसिंग इट्स रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है, एक तरह का पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, और वैसो जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो ज़्यादा फोर्स से जो है ब्लड जाएगा, इस वजह से बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम जो है ये वह वॉल्यूम होता है ना जो कि हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है वो लेते हैं। 500 ml अंदर लिया, 500 ml बाहर लिया, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में। और डेड स्पेस, यहाँ पे डेड स्पेस इज द एयर डेड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज, मतलब जो डेड स्पेस की एयर होती है, डेड स्पेस की एयर कितनी होती है, वो होती है आपकी 120 से 150 ml, ठीक है। तो ये जो डेड स्पेस की एयर होती है वो आपके गैस एक्सचेंज में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करी। 500 ml आपने इंस्पायरेशन के थ्रू जो है अंदर लिया, और 500 जो था एक्सपायरेशन के थ्रू लंग से वो बाहर गई, लेकिन जो हमारी एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है वहाँ पे 120 से 150 ml जो है एयर रहती है, उसका जो है वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती किसमें, गैस एक्सचेंज में। यहाँ पे कंप्लायंस इज़ द ईज फॉर लंग्स एक्सपेंशन, कंप्लायंस क्या है, इज़ फॉर लंग्स एक्सपेंशन है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये डिक्रीज करता है किसको, एल्वुलर सरफेस टेंशन को, और प्रिवेंट करता है किसको, कोलैप्स को। मतलब अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ क्या, हमारा एल्वुलर सरफेस टेंशन, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। और सर्फेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रिवेंट करने में किसको, हमारे कोलैप्स को, बाय डिक्रीजिंग एल्वुलर सरफेस टेंशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हैज़ ए लो प्रेशर, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी लो होता है, लो प्रेशर विथ लो रेजिस्टेंस। हाइपोक्सिया कॉजेस यहाँ पे पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन डाइवर्टिंग ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड एरिया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती जितना उसको नीड होती है, इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, और उसके वजह से जिस एरिया में हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है वहाँ पे ये डाइवर्ट कर देती है। यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर मेनली बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट के द्वारा। बोहर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बोहर इफेक्ट में क्या होता है, इसमें इंक्रीज्ड हो जाएगा किस क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है आपका हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है वो मोर CO2। हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि CO2 की जो है वो ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट लेफ्ट इन एल्कलोसिस ऑब्लिक हाइपोथर्मिया, मतलब एल्कलोसिस के कंडीशन में और हाइपोथर्मिया के कंडीशन में जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रीनल फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 ml/min होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो ये यूज होता है एस्टिमेट पता लगाने के लिए GFR को पता लगाने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटिनिन यहाँ पे क्लियरेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाएगा आपका एल्डोस्टेरोन। और पोटेशियम के सिक्रीशन को भी यही बढ़ाता है इन DCT, मतलब DCT में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना उसमें क्या होता है आपका एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा, और यहाँ पे जो है पोटेशियम के एक्सक्रीशन को भी क्या करेगा, वो इंक्रीज कराता है। EDH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसो
प्रेसिन, जो कि इंक्रीज करता है किसको, हमारे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, ठीक है। इन द कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा एडीएच होता है वो क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज कराता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। रेनिन की अगर बात करें तो रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस और इन रिस्पॉन्स टू लो बीपी। जब कभी भी की क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब लो बीपी होता है, ठीक है, मतलब जब एक पर्सन का जब बीपी लो हो जाता है तो वो क्या होता है, सिग्नल जाता है यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को, फिर वहाँ से क्या होता है, रेनिन जो है वो सिक्रेट होता है जक्स्ट्रा, ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारा बीपी जो है फिर नॉर्मल हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड ये इंक्रीज करता है किसको, एल्डोस्टेरॉन को, एडीएच को और एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन को। उसके बाद एएनपी, एएनपी का मतलब होता है आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि प्रमोट करता है किसको, सोडियम के एक्सक्रीशन को और रिड्यूस करता है किसको, हमारे बीपी को। इसलिए बोलते हैं जब कभी भी आपका बीपी हाई होता है ना, अगर कोई पर्सन को मतलब प्रॉब्लम है कि बार बार उसका बीपी हाई होता है तो उसको रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने डाइट में लेस सोडियम लें और यहाँ पे हाई पोटेशियम लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि बीपी रिड्यूस हो जाएगा। और लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इनहिबिट करेंगे किसको, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द थिक एसेंडिंग लूप लिम्ब, मतलब जो हमारा थिक एसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें जो डायूरेटिक लूप डायूरेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करेंगे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। और यहाँ पे जो थाइजाइड डायूरेटिक्स होता है वो इनहिबिट करेगा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे पीएच क्लियरेंस इज एस्टिमेटेड रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो को कौन एस्टिमेट करता है, पीएच क्लियरेंस, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी का तो हमने देख ही लिया, रीनल फिजियोलॉजी का। उसके बाद हम आते हैं एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन क्या करता है, वो डिक्रीज करेगा किसको, ब्लड ग्लूकोज को, और प्रमोट करेगा यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो ग्लूकागॉन क्या है, वो इंक्रीज करेगा किसको, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज को, और प्रमोट करेगा ग्लूकोनियोजेनिक फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कॉर्टिसोल, यहाँ पे जो कॉर्टिसोल होता है वो इंक्रीज करेगा किसको, हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, साथ में फिर लाइपोलिसिस को और प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को। T3, यहाँ पे T3 जो है ना वो मोर पोटेंट है देन T4, बट यहाँ पे T4 इज़ मोर अबंडेंट, मतलब T4 की अगर बात करें तो T4 जो है मोर पोटेंट है T4 से, लेकिन T4 क्या है, मोर अबंडेंट होता है, इसकी जो नंबर है या फिर जो इसकी कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू T3 वो ज़्यादा है। पैराथायरॉयड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करेगा किसको, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को, और डिक्रीज करेगा यहाँ पे फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को। पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन है उसको कौन इंक्रीज करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, और यही पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो डिक्रीज करेगा फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को। उसके बाद हम बात करें कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन क्या होता है ना, कैल्सिटोनिन क्या है, वो इनहिबिट करेगा किसको, बोन के रीएब्जॉर्प्शन को, और लोअरिंग कैल्शियम लेवल, और हमारा जो कैल्शियम लेवल है उसको भी क्या करेगा, लो कर देगा। उसके बाद हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे IGF-1 जो कि रिलीज होता है कहाँ से, लीवर से। ऑक्सीटोसिन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉज करता क्या है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो जो हमारा यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और ये क्या है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन तो वो हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट कराता है,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें एडीएच की, जिसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन V1 रिसेप्टर, जो कि कॉज क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसका जो V2 रिसेप्टर होता है वो इंक्रीज कराएगा वाटर के रिटेंशन को। एल्डोस्टेरोन प्रमोट करता है सोडियम के रिटेंशन को। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो प्रमोट करेगा किसके, सोडियम के रिटेंशन को, और इंक्रीज कराएगा किसको, बीपी को। जब कभी भी सोडियम को रिटेन किया जाएगा या फिर जो है कंसंट्रेशन उसकी बढ़ेगी तो यहाँ पे बीपी बढ़ेगा। अगर सोडियम, मान लीजिए कोई पर्सन अगर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको यूजली जो डॉक्टर क्या करते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अपने डाइट में सोडियम को अवॉइड करें और पोटेशियम को। और पोटेशियम आपको कहाँ मिलेगा, बनाना में मिल जाएगा, ठीक है, तो बनाना कंज्यूम करें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजी को, तो यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वो कंट्रोल करता है क्या, वॉलेंट्री मूवमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो कैरी करेगा आपका पेन एंड टेम्परेचर को। यहाँ पे डॉर्सल कॉलम, यहाँ पे डॉर्सल कॉलम जो है वो कैरी करेगा यहाँ पे फाइन टच को, वाइब्रेशन को और प्रोपियो रिसेप्शन को, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया, जो बेसल गैंग्लिया वो कंट्रोल करेगा मोटर मॉड्यूलेशन को। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, मूवमेंट एंड बैलेंस। मूवमेंट और बैलेंस को कौन कोऑर्डिनेट करता है, वो करेगा आपका सेरिबेलम। सीएसएफ, जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कोरवाइड प्लेक्सस। तो जो कोरवाइड प्लेक्सस होता है वो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब सीएसएफ को, कोरवाइड प्लेक्सस। यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, लार्ज मॉलिक्यूल को और टॉक्सिन फ्रॉम एंट्रिंग। मतलब हमारे बॉडी, मतलब हमारे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, वो क्या करेगी, जो लार्ज मॉलिक्यूल है या फिर जो है आपका टॉक्सिन, जैसे बॉटुलिज्म टॉक्सिन हो गया या डिप्थीरिया का टॉक्सिन हो गया, तो ये इसको एंटर करने नहीं देगा, कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया जो होता है वो फॉर स्पीच प्रोडक्शन। और वर्निकेज एरिया जो होता है वो यहाँ पे लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए। यहाँ पे डोपामिन एक्सेस, अगर जो है डोपामीन का एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या है, पार्किंसन डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब अगर डोपामीन एक्सेस में हो जाए तो सिजोफ्रेनिया, और डोपामीन का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे मसल फिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे क्या है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। एटीपी जो होता है वो बाइंड करता है किससे, मायोसिन से, एंड कॉजेस डिटैचमेंट फ्रॉम एक्टिन। हमारा जो एटीपी है वो किससे बाइंड करेगा, मायोसिन से, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट फ्रॉम एक्टिन। ट्रोपोनिन सी, यहाँ पे ट्रोपोनिन सी किससे बाइंड करेगा, कैल्शियम से, ठीक है। और वो क्या अलाउ करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ पे फास्ट ट्विच फाइबर कौन सा होता है, टाइप 2, जो कि यूज़ करता है यहाँ पे एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और एरोबिक का मतलब हो जाएगा विथ ऑक्सीजन। और यहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर, जिसको टाइप 1 फाइबर बोलते हैं हम, वो यूज़ करता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो स्टोर करता है किसको, कैल्शियम को। और कैल्शियम को किस लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करेगा कैल्शियम को फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे रैपिडली कंडक्शन फॉर एक्शन पोटेंशियल। टी ट्यूब्यूल जो है हेल्प करता है किसमें, रैपिडली कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो का मतलब होता है, आइसो मेट्रिक नो लेंथ चेंज, मतलब आइसो का मतलब हो जाए जितनी लेंथ है उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, यहाँ पे मसल लेंथ चेंज, बट यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, टोनिक कम, जहाँ पे टोनिक है आइसोटोनिक वहाँ पे मसल लेंथ चेंज हो रही है, आइसोमेट्रिक मसल लेंथ सेम है। मोटर यूनिट इज यहाँ पे मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इट इनरवेट। मोटर यूनिट कौन सी है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर।
ठीक है। उसके बाद हम कुछ मिक्स वन लाइनर्स देखते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी के, जो कि स्पेशली FMG और नीट PG के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है कहाँ पे, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में जो है हमारा स्पर्म क्या हो जाएगा, वो मैच्योर होता है। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर जो कि बिना विटामिन के नहीं परफॉर्म, मतलब जो है अपना वर्क नहीं करेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे, 2, 5, 9 और 10। इसके पहले मैंने आपको बताया था 5, 7, 9, 10, याद है आपको। ये क्या है आपके मिक्स्ड नर्व, जो कि आपके सेंसरी भी हैं और मोटर भी होते हैं। पसंद 5, 7, 9, 10, पसंद, ठीक है। ये था आपका, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि FSH, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेटेड होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें, लोग बहुत से लोगों को पता होता है ना कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो उसको जो है सिक्रीट करता कौन, हाइपोथैलेमस, और उसको स्टोर कौन करता है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उसको स्टोर करता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तब यहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू पोटेशियम आयन, मतलब जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से होता है, पोटेशियम। ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम जो होता है वो डीपोलराइजेशन कराता है ना, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, पोटेशियम आयन। जब पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है उसके वजह से। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल, तो यहाँ पे डिटेक्ट मसल टेंशन, क्या किसको डिटेक्ट करेगा, मसल टेंशन को। यहाँ पे फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऑफ मसल मूवमेंट। यहाँ पे इंटेंशन ट्रेमर्स आर सीन इन द लेजन ऑफ, यहाँ पे सेरिबेलम, जब सेरिबेलम में जो है लीजन हो जाता है उसकी वजह से क्या है, इंटेंशन ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लूटामेट हार्मोन, जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर कोल्ड एडॉप्टेशन, यहाँ पे थायरॉक्सिन, और जिनको मतलब थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी होती है उनको जो है क्या होता है, वो कोल्ड फील नहीं होता है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल करता है थ्रस्ट को और वाटर बैलेंस को, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो सुप्रा ऑप्टिक। ब्रोकाज एरिया, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन्फीरियर फ्रंटल गैरस में। इम्पेयर्ड comprehension and spoken and written language is controlled by is known as Wernicke's afaxia. नाइटमेयर, यहाँ पे नाइटमेयर जो है वो कब देखने को मिलेगा, जब आप REM स्लीप में होते हैं। दो तरह की स्लीप होती है, एक होती है आपकी REM और एक होती है आपकी NERM, ठीक है। कौन से वाले में होता है आपका, REM वाले में, ठीक है। मोस्ट यूजफुल फिजियोलॉजिकल मार्कर फॉर थायराइड हार्मोन, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। यहाँ पे ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल, जो हमारी सर्टोली सेल है वो क्या बनाती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। और टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटेशन अकर इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो एक्वायर करता है मोटेलिटी कहाँ पे, एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस बोलते हैं, एपिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है ना, मेनोपॉज के बाद क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाता है। LH, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसको कौन सिक्रेट करता है, वो होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। और यहाँ पे चॉस्टिक साइन की अगर बात करें, सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन, तो यहाँ पे कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम को। यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज,
तो हमारी जो डेल्टा सेल होती है पैनक्रियाज में वो क्या सीक्रेट करती है, सोमैटोस्टैटिन। तो हार्मोन, यहाँ पे हार्मोन सीक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो हमारा जो बीटा सेल है पैनक्रियाज का वो क्या सीक्रेट करती है, वो सीक्रेट करेंगी इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम इज एब्जॉर्ब मैक्सिमली, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन, तो जो हमारे इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पे जो है मैक्सिमली क्या होता है, आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। और मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर सिक्रेटिन रिलीज, तो यहाँ पे एसिडिक काइम जो है यहाँ पे मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है यहाँ पे सिक्रेटिन के रिलीज की वजह से। और यहाँ पे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो यहाँ पे ड्यूडेनम। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूडेनम में। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर विथ सोडियम, यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके साथ होता है, सोडियम के। और मेजर पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब इन, तो यहाँ पे मेजर पार्ट होता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, वो कहाँ पे, पीसीटी में। मतलब मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। यहाँ पे डिक्रीज इन पीएच, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहाँ पे राइट साइड में, अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर पीएच इंक्रीज है तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेटिक सेंटर, यहाँ पे न्यूमेटेक्सिक सेंटर जो कि प्रेजेंट करता है किसको, कहाँ पे, डॉर्सल पॉन्स में। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस्ड बाई यहाँ पे टाइप 2 नीमोसाइड। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, वो कितना, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वैल्यूम, अभी हमने पढ़ा था। और ये कितना होता है, 500 ml। और हमारा जो डेड स्पेस में जो एयर होती है वो कितनी होती है, वो हो जाएगी आपकी 120 से 150 ml। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड इन आर्टेरियल ब्लड बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड हार्ट साउंड है वो किसकी वजह से होता है, जब हमारा वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है उसके वजह से। यहाँ पे क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ईसीजी इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और पी वेव, अगर पी वेव की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे कार्डियक इंडेक्स जो है वो कैलकुलेटेड किया जाता है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड विथ ईच हार्ट बीट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो कि हर एक हार्ट बीट पे इजेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे रीडिंग इन थिक वॉल्ड वेसल एंड ओबेसिटी आर हाई। यहाँ पे एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज कवर्ड बाय ट्रोपोमाइसिन, मतलब जो एक्टिव साइट होता है एक्टिन की उसको कौन कवर किया जाता है, ट्रोपोमाइसिन। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इज रिच इन विच ऑफ द कैटायन, तो इंट्रा सेलुलरी क्या होता है, पोटेशियम। और एक्स्ट्रा सेलुलरी कौन सा हो जाएगा अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका सोडियम। एटीपी सिंथेसिस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ पे सेल का शेप एंड मोटिलिटी इज ड्यू टू ट्यूबुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो सेल की शेप होती है और उसकी जो मोटिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ट्यूबुलिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन सोडियम। और यहाँ पर रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व, रिपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से। और यहाँ पे डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, आपके सोडियम की वजह से। सोडियम डीपोलराइजेशन करता है और जो आपका पोटेशियम होता है वो आपका रिपोलराइजेशन करता है। और यही पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट केटायन, मोस्ट अबंडेंट केटायन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सोडियम है। और मोस्ट अबंडेंट केटायन इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो कहाँ पे हो जाएगा वो आपका एम्पुला में। सेपरेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी अकर एट
फर्टिलाइजेशन, जो हमारी सेकंड पोलर बॉडी होती है वो कब सेपरेट होती है? आपके फर्टिलाइजेशन के दौरान। यहाँ पे प्री एक्सेलरिन इज फैक्टर 7। लिपिड राफ्ट इज सीन इन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड राफ्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इज़ नॉट प्रेजेंट इन सीएसएफ। हमारे जो सीएसएफ होता है उसमें आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेल वो कौन सा होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी की यूज़ नहीं होती है। लेकिन जो आपका जो एक्टिव प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है कि एटीपी की मतलब यूज़ होती है, तभी वो क्योंकि वो आपका डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। अपहिल का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। अब पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़े मान लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तभी आप ऊपर चढ़ सकते। लेकिन पहाड़ से आपको नीचे उतरना हो तो फिर आपको कोई एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मैक्सिमम स्टोरेज कहाँ पे होता है? आपका बोन में, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन एक्ट ऑन, यहाँ पे जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो किस पे एक्ट करता है? सीएसएफ। सीएफयू, सीएफयू का मतलब होता है आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पे पीएच इज़ यूज टू मेजर यहाँ पर रीनल प्लाज्मा फ्लो। इनडायरेक्टली जो है या डायरेक्टली बोल सकते हैं किडनी फंक्शन को। किडनी क्या करती है? एसिड बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करती है, वेस्ट मैनेजमेंट भी कराती है, ठीक है। सब कुछ क्या कराती है हमारी किडनी। यहाँ पे शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल का जो शॉर्टेस्ट फेज होता है वो कौन सा? ऑर्गेजम फेज। ये न्यूरली अबाउट आपका 5 to 10 सेकंड के आसपास होता है, बहुत ही कम, ठीक है। और यहाँ पे इरेक्शन ऑन द पेनिस अकर इन एक्साइटमेंट स्टेज। हमारे पेनिस जो है वो एरेक्शन स्टेट में कब आएगा? आपका एक्साइटमेंट स्टेज में। और यहाँ पे प्री मैच्योर इजेकुलेशन अकर इन ऑर्गेजम फेज। यहाँ पे ऑर्गेजम फेज में क्या होता है हमारा? प्री मैच्योर इजेकुलेशन। तो ये रहा आपका फिजियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एफएमजी के लिए, नीट पीजी और INI-CET के लिए, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।